और बाबा बाबू का जो किला बना कर रखे हैं, ये बक्सर लोकसभा दलित पिछड़ा का है और सवर्ण लोग बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं। लेकिन यहाँ बार बार कहते हैं कि ये सवर्णों का क्षेत्र है। गोपालगंज से हैं, मिथिलेश तिवारी वहाँ से लूट घुसूट कर आए हैं, तो बक्सर को लूटने का काम करेंगे। जो बाचा कुचा है, जो असोनी चुबे बाबा ले गए हैं, और जो बाचा कुचा है बक्सर का, वो भी उठा कर ले जाएंगे गोपालगंज। वो तो कह रहे हैं विकास करने के लिए विकास विधायक रहे हैं, उनका बता दें, उनका अपना विकास अपने गोपालगंज क्षेत्र के अंदर विधायक रहे हैं, विधायक से बिहार के हैं, उसका ही दिखाने दे। बक्सर के लोग पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। माहौल समझ में आ रहा है, माहौल समझ रहे कि बीएसपी बहुत बम्पर वोट से जीत रही है। कहाँ पर? बक्सर लोकसभा से। हाथी जिन चलती है ना, सबका कुचल देती है। अच्छा, हाँ, तो इस बार कुचलेगी, चलेगी, हाथी उड़ेगा धूल, न रहेंगे पंजा, न रहेगा फूल। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश भर में अलग अलग चरणों में नामांकन हो रहे हैं और मतदान भी संपन्न हो रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में है और आपको कुछ मिल जाएंगे लोग जो कि इनसे बात करेंगे कि आखिर बक्सर में हवा किस तरफ बह रही है। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर और मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, अभी हैं? जी, अभी है। तो ये बताइए, हवा किस तरफ बह रही है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में? अब देख रहे हैं कि पूर्वा बह रही है। अब पूर्वा हवा कहाँ जाएगी? दिल्ली। तो ये पूर्वा हवा जो है पूरा साक्षी और गवाह है कि इस बार कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। किसको? हमारे विपक्षी को, जो हमारे विपक्ष में आए हैं। और बाबा बाबू का जो किला बना कर रखे हैं, ये बक्सर लोकसभा दलित पिछड़ा का है और सवर्ण लोग बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं। लेकिन यहाँ बार बार कहते हैं कि ये सवर्णों का क्षेत्र है, बराबरों का गढ़ है, सवर्णों का क्षेत्र है, ये लोग कहते हैं। लेकिन इस बारी दिखा दिया जाएगा कि नहीं, ये अति पिछड़ा और दलित वर्गों का ही क्षेत्र है। आप किसी तरह जिंदगी जी रहे हो हम लोग के बीच में, वही काफी है। पूरे देश एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस संविधान बचाने की बात कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी भी संविधान बचाने की बात कर रही है। तो असल मायने में कौन संविधान बचा रहा है? देखिए, ये संविधान एक हथियार है। जो संविधान बचाने की बात होती कि अभी राजीव गांधी का न्यूज सुन रहे थे, ये भी पहले बोले थे कि जरूरत पड़ेगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा, पूरी स्तर से बदल दी जाएगी। आज उनका बेटा कह रहा है कि हम संविधान को रक्षा करने के लिए आए हैं। अगर इतने दिन में कौन सा रक्षा किया? जितने आज सबसे ज्यादा भारत में सरकार, केंद्र सरकार किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया। तो संविधान बचाने का, संविधान का स्तर पर कौन सा काम किया? बाबा साहब ने जिस कष्ट में अपने 4 बेटा कुर्बानी देने के बाद भी, कितने जिंदगी जीने के बाद भी संविधान को भारत में लागू करा है। लेकिन उस संविधान के तहत ये कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है, कितना किया वो। यहाँ आप गठबंधन की बात करते हैं लालू जी को। लालू जी के 15 साल रहे हैं। ये कौन सा जगह, कौन सा विद्यालय में बाबा साहब के पठन के कार्य किए हैं, या कौन से ऐसा जगह जहाँ खड़ा होकर अम्बेडकर चर्चा करवा रहे हैं? कौन सी जगह पर, कौन सी पंचायत में बता दे वो कि किसी जगह का अम्बेडकर भवन बनवाए, अम्बेडकर स्टैच्यू बनवाए हैं? तो आपको कहना है इंडिया अलायंस संविधान बचाने की बात नहीं कर रहा है और कर भी रहा है, तो ये फेक बात है। ये सिर्फ वोट के लिए। और संविधान की बात इसलिए करते हैं कि जहाँ दलित वर्ग है, इस संविधान की बात को मानकर, बाबा साहब के मानकर, ये हमारे कहने में आ जाएंगे। लेकिन हमारे समाज कल भी और आज भी और आने वाले दिन भी पहले से सोचता था, समझता था। और हमारे पूर्वज भी इंजीनियर का काम करते थे। जब इंजीनियर पैदा नहीं होते थे, सब मरा हुआ मांस को जूती बनाकर लोगों के सर पे पीटने का काम करते थे और पहनाने के भी काम करते थे। उस वंशज से है लोग। अब गुमराह बुर्बक कितने दिन मना कर रखोगे, सब समझ गया लोग। इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार जो एक से एक स्टार प्रचारक बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो है प्रचार कर रहे हैं। कल तेजस्वी प्रसाद यादव भी आए थे, मुकेश सहनी भी थे। तो आपको लगता है कि आपके लिए कोई स्टार प्रचारक, बड़ा स्टार प्रचारक नहीं उतरा है? हमसे बड़ा कौन सा स्टार प्रचारक? हम यहाँ के मिट्टी के, यहाँ की स्थिति जानते हैं, यहाँ के कल्चर जानते हैं। अब मुकेश सहनी की बात करते हैं, वही बीजेपी में रहा ना, वही बीजेपी में रहा। उसका विधायक खुद भाग गया, अपने विधायक को अपने मुट्ठी में नहीं रखा। वो क्या बताएंगे? वो तेजस्वी भी आए थे। तेजस्वी 15 साल सरकार, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके नीतीश चाचा, जो पलटू चाचा है, उनके साथ रहे हैं। अब उसके बाद अभी तक कुछ नहीं कर पाए और किसी तरह गुमराह करने के बाद ये नौकरी को झांसा दिखा रहे हैं। तो नौकरी के झांसा अगर उसी लहजे में पूछा जाए तो दिखा रहे हैं नौकरी करें। तो ये 15 साल में अगर जोड़ दिया जाए तो मोदी से ज़्यादा ना हो जाएगा? जो मोदी जी फेंकू बाबा थे, ठोके हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल में, तो इनको भी हिसाब से जोड़ लिया जाए
तो 10 करोड़ नौकरी हो जाता है बक्सर में, बिहार में हो जाता है। तो ये कहाँ नौकरी किए हैं? सिर्फ चुनाव के एजेंडा दिखाकर। और सबसे आज रुष्ट यदि है तो जो शिक्षक हैं, शिक्षक को बोले थे राष्ट्रीय दर्जा देंगे। आज वो शिक्षक उनसे पूछ रहा है कि आपने जो कहे हैं कि शिक्षा का हम राज्य स्तर के दर्जा देंगे, वो कहाँ है? वो खुद रुष्ट होकर उनको वोट नहीं करेंगे लोग। अनिल कुमार जी, अनिल चौधरी जो है बीएसपी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और उनके सामने जो है प्रतिद्वंदी के रूप में सुधाकर सिंह हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से, एनडीए की तरफ से मिथिलेश तिवारी हैं। क्या लग रहा है कि चुनौती है इनके सामने? इनका कोई चुनौती नहीं है, ये तो आपस में बज का अपना फरियाद है। वो कौन कौन देख रहे हैं कि एक IPS आए हैं, आनंद मिश्रा जी हैं, हाँ। एक ये भागलपुर से आए हैं, ये गोपालगंज से आए हैं, मिथिलेश तिवारी वहाँ से लूट घुसूट कर आए हैं। तो बक्सर को लूटने का काम करेंगे। जो बाचा कुचा है, जो असोनी चुबे बाबा ले गए हैं, हाँ। और जो बाचा कुचा है बक्सर का, वो भी उठाकर ले जाएंगे वो गोपालगंज। तो कह रहे हैं विकास करने के लिए आए हैं। विकास विधायक रहे हैं ना, उनका बता दें, उनका अपना विकास अपने गोपालगंज क्षेत्र के अंदर विधायक रहे हैं, विधायक से बिहार गए हैं, उसका ही दिखाने दे। बक्सर के लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, क्या ये बात फॉरवर्ड बेल्ट को भी कहना चाहता हूँ कि क्या बक्सर के फॉरवर्ड बेल्ट ब्राह्मण भी हैं, चाहे राज जी हैं, चाहे दुबे जी, ओझा जी हैं, इतना गधा बेवकूफ़ है कि हर बारी उनको बाहरी से प्रत्याशी मिलता है, बक्सर से क्यों नहीं प्रत्याशी मिला उनको? तो ये बीजेपी बक्सर को हमेशा छलने छपटने का काम किया है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। सुधाकर सिंह भी है मैदान में। सुधाकर सिंह जी हैं, सुधाकर सिंह जी इनका भी रवैया जानते हैं कि लालू जी के सरकार में रहकर कई बार भागने भागने का काम किए। मंत्री रहे थे ना, घेरने के बाद यही खुद लालू जी के विरोध बने थे, तेजस्वी के विरोध बने थे। किसी तरह वो क्या लोग को समझा सकते, संभाल सकते हैं? जो खुद पार्टी के नहीं सिस्टम को जानते हैं, लालू जी को नहीं जानते हैं, आज स्वर्ण जाति से हैं, स्वर्ण वाली काम करेंगे। आपकी पार्टी के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी है, लोग कह रहे हैं कि अब जनाधार खसक गया है और बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, उनको टर्मिनेट कर दी बहन जी। तो लोग कह रहे हैं कि अब तो और जो है पार्टी इनका डाउन जो है हो रहा है। तो क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं वो डरे हुए हैं, उनके पास कोई बातें नहीं रह गया है, सवालें नहीं रह गया है। हमारे घर का तुम झांक सकते हो, कभी दे नहीं सकते हो, कभी बैठा नहीं सकते हो, कभी गिराने का काम करते हो। हम डांटे या मारे या भगाएं या रहें, उनका बपौटी है कि वो हमारे विषय में बोलेंगे। लोग वो खुद डरे हुए हैं। ये अभी जो बोल रहे थे, क्या कहते हैं, एक रवीश जी हैं, और रवीश जी हैं, बोल दो हमारे हैं, रवीश कुमार। रवीश कुमार जी जब क्या कहते हैं, राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी के पिताजी का नाम है क्या, राजीव गांधी। राजीव गांधी जब ये बात को कहते कि संविधान बदलना पड़ेगा तो हम पूरी तरह से बदल लेते, उस वक्त तो नहीं बोलते थे। इनके रीजन में, यही रीजन में इनको इसलिए फट रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस का पतन होने के कगार पर आया है और आज अपनी स्थिति को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इससे तो आपको अवगत हो रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले शिष्टाचार वाली पार्टी है और सिस्टम की पार्टी है। उसमें से कोई बड़ा है ना छोटा है। जब बहन जी अपने भतीजे को हटा सकती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति शख्स होगा उसको छोड़ा जाए और बख्शा नहीं जाएगा। तो 4 जून को क्या होगा? 4 जून देखेंगे, सरकार में बैठेंगे और लॉ एंड ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी की होगी। सरकार बनेगी आपकी? एकदम बनेगी, और नहीं भी बनेगी तो किसी को बनने भी नहीं देगी। नहीं बनने देगी। जब इसका प्रमाण है, झारखंड में एक विधायक और वही निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम काहे नहीं बन सकते हैं? सही है। तो देखिए, बिहार में है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ही जो है यहाँ पर लहर बह रही है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं उम्मीदवार जो हैं अनिल चौधरी हैं और उनके समर्थन में देखिए कि तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया है। एक और व्यक्ति इधर आइए ना सर, अपना आपसे ही कह रहे हैं, क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको बक्सर लोकसभा क्षेत्र का? जी सर, क्या माहौल समझ में आ रहा है बक्सर? माहौल समझ रहे कि बीएसपी बहुत बम्पर वोट से जीत रही है। कहाँ पर? बक्सर लोकसभा से। बक्सर लोग तो ब्राह्मण लोग जीत रहे हैं जी। अब ब्राह्मण तो कई जगह बट गए हैं। किसमें बट गए हैं? आनंद मिश्रा ले लिया, अच्छा, और जगतानंद ले लिया, मिथिलेश तिवारी ले लिया, और ददन पहलवान भी सब छीन भिन हो गए हैं सब। मतलब ओबीसी वोट भी बट गया है। हाँ, बट गया है। तब अब आपको कौन सा वोट लोग सपोर्ट करेंगे? किस जाति के लोग तो आप विनर बनिएगा? और एससी तो स्पेशल है, हाँ,
और यादव भी वोट हम लोग को कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब ओबीसी वर्ग कह सकते हैं और जो दलित है आपको वोट मिलेगा। जी, और दलित तो स्पेशल है। हाँ, तो इस बार निकाल रहे हैं सीट। हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए, बड़ा गर्म है जी आप तो। गर्म इसलिए है कि मौसम भी गर्म है और बक्सर लोकसभा का सीट गर्म से निकल रहा है। गर्म से निकल। हाँ, गर्म से। लोग कह रहे हैं कि हाथी का चाल जो है एकदम धीमा हो गया है। अरे हाथी जिन चलती है ना, हाँ। सबका कुचल देती है। अच्छा, हाँ, तो इस बार कुचलेगी। चलेगी हाथी, उड़ेगा धूल, न रहेंगे पंजा न रहेगा फूल। देखिए, काफी जो है यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, उन पर जो है लोग फायर हैं, क्या कहेंगे सर आप? बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे चल रहा है लोकसभा से, बक्सर से, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग का सरकार बनेगा। अच्छा बहन जी, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश में लगभग अधिकतर रैलियां की हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। बिहार में एक भी रैली नहीं की है, जबकि कई लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया है। क्या वजह है? अरे समय नहीं मिलता है, उधर देखना पड़ता है, हर स्टेट में उनको जाना पड़ता है। तो बिहार भी तो है ना? एकदम आना है, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या कहेंगे सर, हर जगह जा रही हैं, बिहार में ही उनका कहीं कुछ नहीं दिख रहा है सर। बिहार है जो बिहार का बिहार नाम जानते हैं कहाँ पड़ा है? यहाँ से हीरा पैदा होता है, यहाँ से अबरक सोना चांदी सब तमाम यहाँ से पैदा होकर पूरी दुनिया में नहीं पूरी विश्व में फैलता है। और यहाँ जब हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे प्रत्याशी या हमारे कार्यकर्ता अस्वस्थ हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, तो ऊर्जा के लिए उनको बुलाया जाएगा। लेकिन हमारे ताकत अभी हमारे कार्यकर्ता को सुने, जिस खुरों से बोले, वो अगर उसको मौका मिले तो तूफान से भी लड़ जाए। लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक के लोग हैं। और दूसरी बात, एक और बात आपने कहा वोट की बात, देखिए हमारा बहन जी की बात करिए, बहन जी क्यों नहीं आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में कई जगह घूम रही हैं, ये बिहार में क्यों नहीं आ रही हैं? बिहार में बहन जी आ रही हैं। हाँ। जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी हाँ। बहन जी को खुद बुलाएंगे हम लोग। अब बहन जी तो तैयार हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या परिस्थितियाँ हैं, कहाँ तक हम लड़ रहे हैं। और जब नहीं गार्जियन की जरूरत तब पड़ती है कि जब हम देख रहे हैं कि हम नहीं पार पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, तो अब गार्जियन का सहारा ले जाती है। अभी तो हम खुद इतना सक्षम है कि हम लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। गाँव में अभी हम लगभग हमको लग रहा है कि 70-80 किलोमीटर हम लोग घूम कर आ गए, कई सेक्टर बूथ के मुआयना करके आ गए। हमारे कार्यकर्ता कहाँ है, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, कितना हमारा सेक्टर बूथ बना है नहीं बना, कितना वोटर सपोर्टर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव के एक भाई से बात किए, वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए, इस बारी जो हमारा प्रत्याशी मीना अनिल चौधरी, इनका एक अलग छवि है। वो तमाम लोगों से विचार रूप से और शोषित लाचार जो भी हैं या जैसे आवश्यकता के अनुसार हर एक समाज से, हर एक लोग से मिलते जुलते आ रहे हैं। आज से नहीं, उनका सोशल वर्क कुछ अलग किस्म से है, इसलिए हर एक समाज उसके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, क्या कहेंगे सर, आप लोग घूम रहे हैं, माहौल क्या कुछ है? हाथी अभी आगे है सर। हाथी आगे है? हाँ, बहुत। लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी और फूल भी आगे है। नहीं, बहुत पीछे है लोग। पीछे हैं? हाँ, बहुत पीछे है। इस बार आप लोग आ रहे हैं? हाँ। तो चलिए, अलग अलग जो चौक चौराहा पर है, जनतंत्र खबर का ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और सब लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है बक्सर जो लोकसभा सीट है बीएसपी के खाते में जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे तो बीएसपी जो है बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर बीएसपी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वो सीट है बिहार का जो वैशाली लोकसभा सीट है, जहाँ से नेशनल दस्तक के जो जर्नलिस्ट शंभू कुमार सिंह है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट जहाँ से अनिल चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये 2 सीट जो है ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के खाते में जाएगी। फिलहाल इन तमाम लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।